कुरकुरे और स्वादिष्ट भुजिया का नाम सुनकर हर किसी के मुंह में बरबस ही पानी आ जाता है। नाश्ते का वक्त हो या अतिथियों की मेहमान नवाजी का, शादी विवाह का मौका हो या घर में होने वाले छोटे मोटे आयोजन का, भुजिया के बिना इन सब को अधूरा माना जाता है। भुजिया का जिक्र आते ही सबसे पहले नाम आता है हल्दीराम का। हल्दीराम ने आज न केवल देश बल्कि विदेशों में भी लोकप्रियता हासिल कर ली है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक छोटी सी दुकान से इस भुजिया के सफर की शुरुआत हुई थी जो आज इंटरनेशनल ब्रांड बन गया है। बात देश के आजादी के भी 50-60 साल पहले की है, जब बीकानेर के बनिया परिवार में जन्मे भीखाराम ने अपने बेटे के साथ भीखाराम चांदवल नाम से एक भुजिया की दुकान खोली। इस दुकान से किसी तरह परिवार का गुजारा हो रहा था। इसी घर में सन 1908 में भीखाराम के घर उनके पोते गंगा बिशन अग्रवाल का जन्म हुआ। उनकी माता उन्हें प्यार से हल्दीराम कहकर पुकारती थी। बचपन से ही हल्दीराम ने घर में नमकीन बनते देखा था। छोटी सी उम्र में ही वे घर व दुकान के कामों में हाथ बटाने लगे। उनके अंदर सबसे अच्छी खूबी यह थी कि वे किसी काम को बड़ी मेहनत व लगन से जल्दी सीख लेते थे। लेकिन उन्होंने जल्द ही भुजिया बनाना सीख लिया। महज 11 साल की उम्र में हल्दीराम की शादी चंपा देवी से हो गई। शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ गई, जिसके बाद हल्दीराम ने अपने दादा की भुजिया वाली दुकान पर बैठना शुरू कर दिया। उनकी भुजिया बाजार में बिकने वाली भुजिया से कुछ खास नहीं थी, लेकिन वे भुजिया के व्यापार को बढ़ाना चाहते थे। इसके लिए उन्हें कुछ अलग करने की जरूरत थी। ऐसे में हल्दीराम ने अपनी भुजिया के स्वाद को बढ़ाने के लिए कुछ बदलाव किया। सबसे पहले उन्होंने भुजिया में मोठ की मात्रा को बढ़ा दिया। उस भुजिया का स्वाद उनके ग्राहकों को काफी पसंद आ गया। अब उनकी भुजिया बाजार में बिकने वाली भुजिया से काफी जायकेदार और अलग थी। कहा जाता है कि हल्दीराम हमेशा अपनी भुजिया का स्वाद बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ बदलाव या एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। अभी तक मार्केट में लोगों ने जिस भुजिया का स्वाद चखा था वो थोड़ी नरम, मोटी व गठिए के समान थी। इस बार उन्होंने उसके रूप को ही बदल डाला। हल्दीराम ने एकदम पतली भुजिया बना डाली। यह बहुत ही चटपटी और क्रिस्पी थी। इस तरह की भुजिया अब तक मार्केट में नहीं आई थी। जब लोगों ने हल्दीराम की इस भुजिया का स्वाद चखा तो उन्हें काफी पसंद आया। उनकी चटपटी और स्वाद से भरपूर भुजिया खरीदने के लिए दुकान के सामने लाइन लगने लगी। पूरे शहर में उनकी दुकान भुजिया वाला के नाम से पहचानी जाने लगी थी। बाद में उन्होंने अपनी दुकान का नाम अपने नाम पर हल्दीराम रख दिया। हल्दीराम का व्यापार लगातार बढ़ता जा रहा था। भुजिया के साथ कई प्रकार की नमकीन बनने लगी थी। समय के साथ उनके प्रोडक्ट की मांग ज्यादा होने लगी। इसी के साथ ही हल्दीराम अभी भी अपनी भुजिया में बदलाव करने में लगे रहते थे। उनके इस बदलाव से उनका स्वाद बढ़ने के साथ उनका रूप भी बदल गया। दूर दराज तक घर घर पहुंचाने के लिए हल्दीराम ने उस भुजिया का नाम डूंगर सेव रखा, जिसे उन्होंने बीकानेर के मशहूर और लोकप्रिय महाराजा डूंगर सिंह के नाम पर रखा था। इससे उनकी भुजिया की लोकप्रियता भी बढ़ने लगी। साल 1941 तक हल्दीराम की नमकीन का स्वाद बीकानेर व उसके आसपास के लोगों को काफी पसंद आने लगा था। हल्दीराम अपने व्यापार को अब पूरे देश में फैलाना चाहते थे। साल 1970 में पहला स्टोर नागपुर में खोला गया। वहीं साल 1982 में देश की राजधानी दिल्ली में दूसरा स्टोर खोला गया। दोनों जगहों पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाए गए। इसके बाद पूरे देश में हल्दीराम के प्रोडक्ट्स बिकने लगे। देखते ही देखते हल्दीराम की मांग विदेशों में भी होने लगी। उनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और स्वाद ने कंपनी को नंबर 1 ब्रांड बना दिया। हल्दीराम का ब्रांड समय के साथ तरक्की कर रहा था। साल 2003 में हल्दीराम ने अमेरिका में
अपने प्रोडक्ट्स का निर्यात शुरू कर दिया था। आज करीब 80 देशों में इनके प्रोडक्ट्स का निर्यात किया जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार हल्दीराम के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए सालाना 3.8 अरब लीटर दूध, 80 करोड़ किलोग्राम मक्खन, 60 किलोग्राम घी व 62 लाख किलोग्राम आलू की खपत होती है। हल्दीराम ब्रांड के तहत लोगों को न सिर्फ भुजिया बल्कि कई प्रकार के स्वादिष्ट नमकीन, स्नैक्स और फूड प्रोडक्ट्स समेत 400 से अधिक प्रोडक्ट्स का स्वाद चखने को मिलता है। इससे आप हल्दीराम की लोकप्रियता का अंदाजा लगा सकते हैं।